नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे हैं स्टार रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे 23 जुलाई की रात के प्रोटेस्ट के मौजूदा हालात। आइए इसके बारे में लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी अजीत पाल सिंह। कहाँ से आए सर आप? हम गाजियाबाद से हैं। क्या करना है सर? हम यहाँ सबकी सुरक्षा करनी है, सुरक्षा मजलूमों की भी और सबकी। अच्छा, आप सबकी मोहब्बत में आए सर? हाँ जी, हम ये प्रोटेस्ट को संभालने भी हैं एक तरीके से भी। कोई हुल्लड़बाजी करने वाला नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उनको कोई मौका मिले दोबारा से लाठीचार्ज करने का। तो अब कैसा लग रहा है आपको? क्या माहौल है यहाँ का? अभी तक तो ठीक है, शांति होती है, पर नारे एज यूजुअल लगते ही हैं, वो तो होते ही होते हैं, पर अभी थोड़ा सा कंट्रोल भी करना पड़ता है। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम ऋषभ है। मैं नई दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली वेस्ट दिल्ली से हूँ मैं। सर, हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं जंतर मंतर पर। एक बार पहले भी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है, कितना पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। और क्या कहते हैं, आप जगह जगह पर देख सकते हैं स्वच्छता का भी बड़े अच्छे से ध्यान रख रखा है। सिविल सेंस है, सिविक सेंस है हमारे लोगों के बीच में। और कोई भी यहाँ पे बंदा आएगा भूखा बिल्कुल नहीं जाएगा। खाने पीने की कोई तंगी नहीं है, सब अपनी तरफ से लाके इधर कहते हैं डोनेशन कर रहे हैं, खाना पीना बांट रहे हैं। हम खुद अभी अपनी तरफ से। आपसे एक सवाल है, ये यहाँ पर जो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये तो इनह्यूमन था सर, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था। और इसमें सारी मतलब कहते हैं सरकार की गलती है कि ये पीसफुल मार्च को ना निकलने देना चाहिए थे। हम क्या ही करते हैं, बिल्कुल पीसफुल मार्च था। सरकार ने खुद ही वायलेंस करा है, खुद ही लाठी चार्ज करा है। ना तो आज से पहले किसी कंट्री में, इस कंट्री में कभी पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट नहीं हुआ। कितनी बार हुआ, निर्भया कांड में कहते प्रेसिडेंट हाउस के सामने तक लोग चढ़ गए थे, उस टाइम पे कोई लाठी डंडा नहीं चढ़ा। इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, ये बिल्कुल बेकार चीज है, डिक्टेटरशिप के साइन है ये हमारे देश में। क्या नाम है सर? सर, मुकेश कुमार नाम है। मुकेश कुमार नाम। सर, ये किसकी तरफ से हो रहा है सब? सर, ये अपनी मर्जी से हो रहा है। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी से, कोई जैसे कि बिस्लेरी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई बैंडेज वगैरह दे रहा है, इस हिसाब से ही हो रहा है। वैसे कोई किसी का प्रोटेस्ट वालों की हेल्प करी जा रही है। हाँ, प्रोटेस्ट वालों की। और जो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था ना, उसमें जो कैंडिडेट मतलब चोट लगी थी उसके बैंडेड वगैरह, उसकी वो कर रही ड्रेसिंग वगैरह। एक मिनट संभाल के रखे भाई। सर, मैं यहाँ बुराड़ी में रहता हूँ, वैसे प्रतापगढ़। बोलिए सर। तानाशाह सरकार है, जैसा लोकतंत्र की हत्या इस सरकार में हो रही है, ऐसी आज से पहले कभी नहीं हुई। और जितने भी जब भी आंदोलन हुए, सब सरकारों ने सुना, बात करी, अपना डेलीगेशन भेजे कि जाकर के उनसे बात करी, जो हुआ समाधान करा। लेकिन यहाँ पर जो 1 महीने से ज्यादा हो गया लोग बैठे हुए हैं, सरकार किसी तरीके का कोई जवाब नहीं देना चाहती है, ना इस्तीफा लेना चाहती है। और मैं तो कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, उसको किसी और जगह बैठने लायक नहीं रहने देना चाहिए। उसको हम पार्टी से निकाल दे, जब उनकी इज्जत बचेगी, वरना मोदी जी चुनाव की बार हार जाएंगे। ठीक है। और ये 20 तारीख को जो इन्होंने लाठी मारी है, शांतिपूर्ण मार्च जा रहा था, पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, लोगों को मारा, 200 लोगों से ज्यादा, 200 लोग कम से कम स्टूडेंट थे, वो उनके हाथ पैर तोड़ दिए, सर फट गया। आपने फोटो देखे ही होंगे, मारा भाई साहब। ठीक है। थैंक यू सर। अब ये बताओ, आपको बात भाई की बात कैसी लगी यार? बहुत बढ़िया बोले भाई। अच्छा लगा जवाब बहुत बढ़िया। बच्चों में चाचा बच्चों में सब कुछ होंगे। हम सच्चाई दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके भाई। बिल्कुल सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भाई। पढ़े लिखे हैं, कोई चूते नहीं है, समझ की बात होती है, एजुकेशन के लिए लड़ा जा रहा है। देखो किसी का प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ निकलता है ना, जिसका वक्त यहाँ पे है ना, कहना चाहता है शुरू से सही आगे आना पहुंचा तो भाई बात तो खत्म करो नहीं आता
इस बात को, मैं बोलता हूँ, आप सुन रहे इस बात को। यहाँ पे 10 जने खड़े हैं, ठीक है, 10 जने एक बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे है, सब एक साथ है यहाँ पे। सुनाओगे मेरी बात, सुनोगे पहले फिर बोलना, ठीक है। सब अपने लिए करना चाहते हैं, लेकिन जब बंदा करने की सोचता ना तो दिक्कत क्या होती है। अगर कुछ जैसे मैंने कुछ सोचा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं सोचा भी सब कुछ सोच के। स्टूडेंट पढ़ाई करता है, उसके माँ बाप का साल भर में कितना खर्चा आता है, लाखों रुपए खर्च करके तैयारी करता है, फिर पेपर नहीं पड़ती है। एक बात बताइए, तो अभिषेक ठाकुर है वो कह रहा है कभी कि ये पुलिस वालों पर जिसने हाथ छोड़ा है, जैसे पब्लिक है यहाँ, पब्लिकों ने हाथ छोड़ा पुलिस वाले पे, वो अभिषेक ठाकुर कह रहा है कि इनके बहन भाई नहीं है। जो पुलिस वालों ने पब्लिक पे हाथ छोड़ा उनके बहन भाई नहीं है या नहीं है? तो ये अभिषेक ठाकुर को समझना चाहिए ना, वो बीजेपी की सपोर्ट लेके लाठियों में पोस्ट डाल रहा कि हाँ मैं बीजेपी की तरफ से हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर दीपक श्रीवास्तव है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं सर यहीं से हूँ, दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। सर आप क्या देखा आपने आज के प्रोटेस्ट के अंदर? आज के क्या, हम तो इतने दिन से ही देख रहे हैं, बताइए इसके बारे में। देख रहे हैं, ये जो हो रहा है ये सही थोड़ी हो रहा है, ये तो गलती है ना। हम हमारी कोई गलत मांग थोड़ी है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारी कोई गलत मांग है तो आप बताओ। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं ना, बिल्कुल अपने ठीक बात के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, आप अपने फ्यूचर क्यों में लड़ रहे हैं? कि आप हमें कुछ दे दो, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे कि आप हमें कुछ दोगे। हम तो भाई अपने हक का बोल रहे हैं ना। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो यही चाहते हैं भाई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, और कुछ नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं भाई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। बोलो बहुत है। हाँ सर बोलिए। जो भी हुआ है यहाँ पे जंतर मंतर पे देखो प्यार से कर रहे थे, कोई लाठी किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी किसी बच्चे ने, न किसी साथ वालों ने। ये 70-80 कहाँ से आए? ये कोई बच्चे ना यहाँ पे करा के लाके कौन खड़ा करा है? यहाँ पे सरकार हमारी सपोर्ट में तो है नहीं, जो हमारे लिए खड़ी हो सरकार। सरकारों ने अपने गुंडे RSS ला के पहले यहाँ खड़े कर दिए। कितने खड़े आपके बच्चों को इन्हें धमका दबा के मार के पढ़ा दे। आपकी मांग नहीं मानी तो अगर सर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है। और क्या हमें क्या करना है? हमें करना क्या है? पहली बात तो देखो, कोई भी यहाँ से इतना कोई फालतू भी नहीं है जो यहाँ पे आके अपने घर परिवार को छोड़ दे, परिवार को यहाँ पे आके लाठियां खा रहा है। ठीक है सर, मैं गलत तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर सरकार को इतना दिखता कि बच्चे सारे परेशान हो रहे हैं, रातों में परेशान, दिन में रात में, हमारी कोई भी बातें नहीं सुन रही है सरकार। मेरा नाम कमल कुमार है और मेरा प्रोटेस्ट में शामिल होने का बस एक ही मकसद है, जो अपनी युवा पीढ़ी है, अगर इसी को इसका हक और उसके हिसाब से अपना एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा। कोई भी एग्जाम ले लो, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, आज की डेट में एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। क्यों होता है? कौन करा रहा है इस चीज को? ये किसकी जिम्मेदारी होती है? क्यों होता है? किसकी जिम्मेदारी है? ये तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री कौन है? एक मिनट भैया, शिक्षा मंत्री कौन है? आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, आप बिल्कुल, ये भैया भी जानते हैं, जितने करने के लिए आए हैं यहाँ पे सब जानते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा मंत्री। पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक क्यों हो रहा है? जो मेहनत करके आगे आ रहा है, मेहनत करके गरीब इंसान, गरीब इंसान जो अपने पूरी जिंदगी नीट का एग्जाम हो, A to Z नीट का एग्जाम हो, SSC का हो, HSCC का, JSSC का हो, RSSC का हो, कोई भी हो, क्यों लीक होता है? किसकी जिम्मेदारी है ये? देश भी पीछे जा रहा है, और कहीं के पेपर लीक क्यों नहीं होते? हमारे यहाँ क्यों होते हैं?
क्यों होते हैं हमारे यहाँ के पेपर लीक? और यही सरकार से सवाल किया जा रहा है, सरकार इसका जवाब दे। डाउनफॉल नहीं है, सरकार का डाउनफॉल है वो। मेहनत करके बंदा आगे आ रहा है, बंदा के बाद में 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता है, और उसके बाद में आप बोल रहे हो पीछे पता भी तो है क्यों जाएगा पीछे, क्योंकि सरकार का डाउनफॉल है, इसमें हमारा डाउनफॉल नहीं है। हमारा देश पीछे जा रहा है, जब युवा ही आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कहाँ से बढ़ेगा? सही नहीं कर पा रहे, कल खाते हमारा सही होगा, आने वाला कैसे होगा, हमारी नई जनरेशन कैसे सही होगी? अगर आज हम लगा ना तो आगे आने वाली देश का कुछ किया है, देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है। देश का गुप्ता जी कहाँ है? देश का भविष्य एजुकेशन मंत्री कहाँ है? देश का भविष्य क्यों नहीं रहे यहाँ पे? पब्लिक इंडिया के लिए एक भी नहीं आ रहे हैं, एक भी बंदा यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? देश कर रहे हैं। अरे ऐसी थोड़े काम नाम छूते हैं, देश का भविष्य युवा के हाथ में होगा। एक मिनट सरकार किससे होती है आप बताओ? जनता से ना। जब जनता परेशान है तो सरकार का क्या फायदा?